हेलो और नमस्कार। मैं फिर आप लोगों के साथ एक छोटी मोटी बात करना चाहता हूँ। जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने एक टॉक्सिक वर्क प्लेस की बात की थी और मैंने ये कहा था कि एक टॉक्सिक वर्क प्लेस कितना ज़्यादा आपकी लाइफ को डैमेज करता है और आपको कैसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए उससे। एंड यू ओ इट टू योर सेल्फ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। एंड जितना आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, जितना आपके हाथ में है उतना आप उससे बच के रहें। मैं आपसे एक और छोटी सी बात करना चाहता हूँ और वो है बात कि आप अपने आप में कितना इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कपड़ों के मामले में या कुछ गहनों के मामले में या कार और घर के मामले में या फर्निशिंग्स के मामले में कितना इन्वेस्ट करते हैं, पर आप अपने साथ कितना टाइम बिताते हैं ये आपको सोचना चाहिए। अगर आप नहीं सोचते तो अपने आप को समझना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपने ट्रिगर्स पता करना, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़रूरी है। हम इसको बड़ी बार अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारी कंट्री में इसका कोई रिवाज ही नहीं है। जब से हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप हमें धकेल देते हैं कि भाई अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिला लेना है। हम अंग्रेज़ी के कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस रट लेते हैं। हमारा किसी अच्छे स्कूल में जुगाड़ से एडमिशन हो जाता है। फिर ज़िंदगी भर हम वही करते रहते हैं। स्कूल में जो हमारे टीचर्स कहते हैं रटे रटाए जवाब देते हैं, अपना माइंड कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। माइंड इस्तेमाल करें तो सज़ा मिलती है। हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना दकियानूसी, बैकवर्ड और बेकार है कि ओरिजिनल क्रिएटिविटी तो बेचारे बच्चे की मारी जाती है। जब तक बच्चा 12वीं से बाहर निकलता है तो वो ही और शी इज़ लाइक अ कन्फ्यूज रैक। उसे खुद नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए। यानी कि 18 साल की उम्र में आपको नहीं पता होता कि भाई मुझे क्या चाहिए। फिर आप लग जाते हैं कॉलेज की होड़ में, कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद नौकरी, फिर तब तक उम्र हो जाती है शादी करने की। शादी करते हैं तो माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं कि भाई बच्चे पैदा करो, बच्चे भी 2 होने चाहिए। एक बच्चे को दूसरे बच्चे की कंपेनियनशिप मिलेगी, एक बच्चा तो लोनली फील करेगा। यानी कि आप लाइफ वही जीते रहते हैं जो सोशली, जिसको हम बोलेंगे कि मैंडेटेड लाइफ है। वो लाइफ नहीं है जो आप खुद जी सकते हैं या जीना चाहिए। और एक दिन अचानक आपको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं पार्टीज़ में भी जा रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं दारू भी पी रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। मैंने दुनिया के भी 4 चक्कर लगा लिए, मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये मज़ा नहीं आता जो आपका माइंड आपको बार बार एक डिसोनेंस की स्टेट में ले जाता है, इसका एक ही मतलब है कि आपको अभी खुद नहीं पता। हो सकता है कि आपकी उम्र तब तक 50 साल हो गई हो कि आपको खुद नहीं पता कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए, वॉट डू आई वॉन्ट, वॉट इज़ इट दैट आई एम लुकिंग फॉर। और हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये पार्टी, ये फ्रेंड्स जिनके चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी लगाते रहते हैं, मे बी यू डोंट नीड एनी ऑफ दैट। मे बी दे इन फैक्ट हैव अ कॉन्ट्ररी इफेक्ट ऑन यू। और जो आपको चाहिए वो मिलने के बजाय यू सिंक डीपर इनटू द मोरास ऑफ लाइफ। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि ये समझने में मुझे खुद कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, कम बोलने वाला हूँ, मुझे लोगों की कंपनी अच्छी नहीं लगती है, आई विश टू स्टे अवे फ्रॉम देम। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ, मेरा दिमाग ख़राब है या मुझे कोई तकलीफ़ है। इट्स जस्ट द वे आई एम। ये मुझे समझते समझते बहुत वक्त लग गया और अच्छा था कि इतना वक्त ना लगता, क्योंकि जो मैंने इतना वक्त अपने यूथ में गुजारा उन लोगों से compete करने के लिए जो मुझे लगता था कि हैपनिंग है या हेप है या स्मार्ट हैं और द वे दे आर, उनको कॉपी करने में, वो मैं ना करता। मतलब आई वुड हैव फाउंड माई पीस ऑफ माइंड वॉट एवर आई हैव much earlier in life and my life would have been much better। तो ये समझने में कि मैं एक्चुअली एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे अपना ही कंपनी अच्छी लगती है। आई डू नॉट लाइक अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस बाय अदर पीपल इवन इफ दे आर वेरी क्लोज टू मी।
ये मुझे समझने में बहुत वक्त लग गया। और लाइफ इज़ लाइक अ डिस्कवरी। जैसे जैसे मैं अपना दिमाग खोल के बैठता गया कि भाई चलो देखते हैं क्या होता है, वैसे वैसे मुझे समझ में आता गया। बेसिकली समझ में आपको आता है डिसोनेंस के थ्रू। आप एक न्यू ईयर पार्टी में जाते हैं जहाँ पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंड दैट इज़ द होल थिंग। और आप ये सोचते हैं कि मैं कहाँ फंस गया, मैं इनके साथ क्यों आया हूँ, मुझे तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो यहाँ नहीं आना चाहता था, मुझे इन्होंने मैं कहाँ फंस गया आगे बीच में, जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, इसलिए मैं आ गया। एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि मुझे क्या पसंद है। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं है। हमारे इंडिया में कोई ट्रेडिशन नहीं है काउंसलिंग की, कोई जिसके साथ आप कुछ बाउंस ऑफ कर सकें। आपके दोस्त वो भी आप ही की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प क्या करेंगे। आपके पेरेंट्स तो बेचारे बस यही उम्मीद करते रहते हैं कि बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे के बच्चे हो जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो इसी में खुश होते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि बस आपको वो अपने सामने देखना चाहते हैं, नथिंग एल्स मैटर्स टू देम, सो दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प यू। आपका जो पार्टनर और स्पाउस है, अगर वो सेंसिटिव है, प्रेशियंट है, देन ही और शी माइट बी एबल टू हेल्प यू, बट बड़ी बार ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। तो ये बात समझ में आने की कि न्यू ईयर पार्टीज़ भाई मेरे लिए नहीं बनी है, बहुत वक्त लग गया। अभी कुछ दिनों पहले एक हमारा गेट टुगेदर हुआ एक एजेंसी का जहाँ मैं काम करता था, एंड ऑफ ऑल द प्लेसेस दे कॉल्ड ऑल ऑफ अस टू अ रेस्टो बार, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक इट। आई वॉन्टेड टू मीट ऑल दोज पीपल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत दिनों से नहीं मिला था मैं, बट अ रेस्टो बार इज़ जस्ट दी वर्स्ट प्लेस यू कैन थिंक ऑफ। गेट टुगेदर होता है कि जब आप आराम से बैठें, एक दूसरे से बात करें, मौका हो, वहाँ वो म्यूज़िक बज रहा है, ढम 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 हो रहा है, वो कोई डीजे कोई घटिया घटिया से गाने गा रहा है, खाना ऐसा जो परसों का रखा हुआ है वहाँ पे, फिर अंधेरा है, यू कांट सी हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट माई आइडिया ऑफ अ गेट टुगेदर। उसके बाद से मैं किसी गेट टुगेदर पे नहीं गया, मुझे किसी ने बुलाया भी तो भी नहीं गया। सो दैट इज़ हाउ आई एम, एंड इट हैज़ टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड दिस इज़ हाउ आई एम। मेरी फैमिली में लोग कोई भी मेरी तरह नहीं है। जितना मैं आइसोलेशनिस्ट हूँ उतना कोई भी नहीं है, नो वन इज़ लाइक मी। बट हाउ डज़ इट मैटर, हर बंदा डिफरेंट हो सकता है, हर इंसान डिफरेंट होता है। कुछ साल पहले घूमने के लिए इटली गया, विच इज़ अगेन अ मेजर थिंग फॉर मी। वही लोग इटली जाते हैं तो पागल हो जाते हैं, कुछ 500 फोटोज़ डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे। आई एक्चुअली फाउंड इट टू बी अ वेरी ऑर्डिनरी प्लेस। यस, जो सेंट पॉल्स का पूरा वो था मामला, सेंट पीटर्स का, आई एम सॉरी, सेंट पीटर्स का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट पर्टिकुलर वॉक थ्रू सेंट पीटर्स बेसिलिका वॉज द हाईलाइट ऑफ द टूर। मुझे हिस्ट्री का शौक़ है, रोम में बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, बट ओवरऑल रोम ऐसा क्या उसके बारे में हाइप है। और वेनिस में गया तो मुझे फ्रैंकली वो पानी से मुझे स्मेल सी आ रही थी, एंड आई कुडंट टेक इट। I couldn't see the romance that people see over there. I couldn't see the charm that people see there. कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से हम अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं कि हम इटली जा रहे हैं तो वो रोमांटिक और चार्मिंग होगा ही, चाहे वो ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये दिस डजंट मेक मी फील हैप्पी बॉस। मैं तो अगर ट्रेन से टू बी ऑनेस्ट किसी छोटे शहर चले जाऊँ, जैसे मैं कुछ दिनों पहले कालका गया था, बड़ा अच्छा मौसम था वहाँ पे, कालका शिमला रेल वहीं से शुरू होती है। मुझे बहुत शौक़ है ट्रेन्स का, तो मैं वहाँ की डीज़ल वर्कशॉप में चला गया। नैरो गेज डीज़ल वर्कशॉप थी वहाँ। मुझे एक अच्छा सा कोई एक बंदा मिला, राम इस्सर उसका नाम था। उसने मुझे इंजन में घुसने दिया। मेरी ज़िंदगी की इच्छा थी कि मैं एक इंजन में जाकर कभी ट्रेन ड्राइव करूं। ड्राइव तो नहीं किया, बट आई स्पेंड सम टाइम इनसाइड द इंजन। उसने मुझे समझाया कि इंजन के पार्ट्स कौन से हैं, और एट द एंड ऑफ इट ऑल ही वेरी काइंडली टुक मी टू अ नियर बाय ढाबा, जहाँ पे उन्होंने मुझे चाय वाय पिलाई। एंड दैट वेरी थिंग ऑफ टॉकिंग टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर हु वॉज वेरी काइंड टू मी दैट डे
और अपना एक इंजन में बैठकर, चाहे वो इंजन रिपेयर हो रहा था, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी. आई स्पेंड प्रैक्टिकली नो मनी ऑन दैट ट्रिप. कितना रहा होगा, 1,000 रुपये की टिकट जाने की आई होगी, 1,000 रुपये की टिकट आने की आई होगी. वहाँ पे एक आध मील खाया होगा रेलवे स्टेशन पे, वो 100 रुपये का होगा. चाय वाय पी होगी. कुल मिला के आई मस्ट हैव स्पेंड लेस देन 2,000 रुपीज़. बट आई कैन टेल यू दैट गेव मी मच मोर सेटिस्फैक्शन देन द ट्रिप टू इटली, विच कॉस्ट मी लैक्स बाय द वे. तो देखने की बात यह है कि यू गॉट टू कीप टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड कीप डिस्कवरिंग थिंग्स. फिर मुझे ये भी समझ में आया कि मेरे जैसे बंदे के लिए एडवर्टाइजिंग इतना दुखद एक्सपीरियंस इसलिए भी था कि आई वॉज फोर्स्ड टू बिकम somebody that I was not, just to win favors with people, just to do my daily job. I had to become an extrovert जो कि हर बंदे से हो हा ऊंची आवाज़ में बात करता था. लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू थिंक कि ये तो बहुत बातूनी है, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट मी. वो पार्ट ऑफ माई एंग्स था वहाँ पे. मतलब एक फॉल्स पर्सोना था जो अडॉप्ट करना पड़ा. और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, उस प्रोफेशन को ही छोड़ा, मतलब आई वॉज एट पीस विद माई सेल्फ, यू नो, बिकॉज आई कुड बी वंस अगेन वट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी. तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डोंट फॉल फॉर दीज सोशली मैंडेटेड थिंग्स. कि आपको हर हफ्ते पार्टी करनी है, कि आपको फला जगह जाना है, कि आपको साइबर हब में बैठना है कूल लगने के लिए, कि आपको किसी रेस्टोरेंट बार में जाके मुफ्त में 5,000 रुपये खर्च करने हैं, जस्ट सो द सोसाइटी कैन सी यू एज अ चैप हु इज़ विद इट. ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट. हमारी तो आदत है बंगाली मार्केट जाके वहाँ बैठ जाने की, और अगर कोई दोस्त है तो उसको भी वहाँ बुलाने की. कुछ दोस्त आ जाते हैं, कुछ नहीं आते. कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि क्या यार ये हमें साइड पे बिठा के 10 रुपये वाली चाय पिला रहा है. दे डोंट वांट दैट. ये उनकी मर्ज़ी है भाई, उनकी लाइफ है. और कुछ बड़े शौक़ से आ जाते हैं, वो भी हमारी तरह होते हैं. उनको लगता है कि वाह यार ये अच्छा एक्सपीरियंस है, निकल के आओ और बैठ के चाय पियो. तो मुझे वो पूरा जो एक एक्ट है, घर से बाहर निकलना, मेट्रो में बैठना, लोगों को देखना, कुछ रैंडम लोगों से एक आध बात, मतलब आई डोंट वांट टू टॉक टू द एंटायर ट्रेन ऑब्वियसली, बट यू नो इफ़ आई गेट टॉकिंग टू समवन, मुझे बहुत ये एक पीसफुल चीज़ लगती है. यू नो, जस्ट टू सी द वर्ल्ड गो अबाउट इट्स रूटीन एंड यू नो सी द होल रिदम ऑफ थिंग्स, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं डिटैच भी हूँ. तो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बैठना, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मैं आराम से वहाँ कामली बैठा हूँ. या इवन EMU ट्रेन से ट्रैवल करना, मैं कुछ दिनों पहले फरीदाबाद से गाड़ी पकड़ के सदर बाज़ार गया था. वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई कुड सी बहुत सारे लोग बेचारे छोटे मोटे ट्रेडर्स जो सदर बाज़ार से सामान लाते हैं फरीदाबाद में, पलवल में, बहादुरगढ़ और कहाँ मेरठ कहाँ जाके बेचते हैं. जस्ट टू सी दोज पीपल कि कितनी मेहनत कर रहे हैं एंड यू नो दे आर नॉट कंप्लेनिंग. और हमारे दिमाग में हमेशा कंप्लेंट्स ही उठती रहती हैं. तो इट इज़ अ वेरी कामिंग एक्सपीरियंस, कामिंग थिंग फॉर मी कि देखो लोग वहाँ पे अपनी लाइफ कितना विदाउट एनी कंप्लेंट्स जी रहे हैं, और हम सारा दिन विद द बेस्ट ऑफ प्रिविलेजेस हम कंप्लेंट करते रहते हैं. ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा, ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यू नो हम इसमें लगे रहते हैं. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी ये डिस्कवरी कि मैं क्या हूँ, मुझे किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, मुझे अकेले ट्रैवल करना पसंद है, मुझे बिल्कुल अनजान सिटीज़ में जाकर, जो छोटे छोटे शहर होते हैं, जैसे आप अगर दिल्ली से लखनऊ जाएँ तो रास्ते में आता है इटावा आता है, यू नो ऐसी जगहें आती हैं. अगर आप दिल्ली से नागपुर जाते हैं तो रास्ते में इटारसी आता है, होशंगाबाद आता है, बीना आता है. ऐसी जगहों पे अगर मैं बैठ सकूं तो मुझे बैठना, मुझे कालका जैसे जगह पे बैठना स्टेशन पर मुझे बहुत पसंद है. अब मैं किसी को लॉजिकली एक्सप्लेन ये कैसे करूं कि मुझे किसी स्टेशन में बैठना पसंद है. वो सोचेंगे ये तो पागल है, इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, साथ में ये पागल भी हो गया है. ऐसा किसी को पसंद हो सकता है कि स्टेशन पे जाके बैठ जाओ और वहाँ ट्रेन्स को आते जाते देखते रहो. बट फ्रैंकली दैट इज़ व्हाट मेक्स मी फील हैप्पी. जिस तरह की बुक्स मैं पढ़ता हूँ, बड़ा एक वाइड वैरायटी हो जाती है. कभी हिस्ट्री की पढ़ ली, कभी इकोनॉमिक्स की पढ़ ली, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पढ़ ली, कभी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे पढ़ ली.
अगेन देर इज़ नो पैटर्न टू इट. सो मे बी आई एम द काइंड ऑफ गाय जिसको कोई पैटर्न पसंद नहीं है, जो किसी एक चीज़ पर रुकना नहीं चाहता, जिसको हमेशा इवॉल्व करना पसंद है. यू नो फेसबुक पहले मैं लिखता था, अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आगे जाके कुछ और करने लग जाऊँ. आई डोंट नो. Maybe I like the discovery of things, maybe I like the pleasure that I get out of doing things which are completely untried. तो दैट इज़ हाउ आई एम. और ये डिस्कवरी करते करते मुझे 50 साल लग गए. मुझे इस बात का दुख होता है कि मुझे 50 साल लगे सिर्फ ये पता करने में कि भाई मैं कौन हूँ और मुझे क्या पसंद है. और ये इसलिए है कि इंडिया में कोई टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, कोई अपने इट इज़ नॉट इवन अ नोन थिंग. पीपल डोंट एनकरेज इट. उनको इंडिविजुअलिटी से बहुत डर लगता है. इंडिया में हमें चाहिए कॉन्फॉर्मिटी. जो बॉस ने कहा वो कर दो, जो टीचर ने कहा जो कर दो, जो लीडर ने कहा वो कर दो, जो पेरेंट्स ने कहा वो कर दो. हमारी तो बहुत ही एक पेट्रियार्कल, एक एक लीनियर सी ऊपर से नीचे तक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कॉन्फॉर्मिटी है, इंडिविजुअलिटी नहीं है. और मुझे इंडिविजुअलिटी बहुत पसंद है. मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकता. मुझे कोई बॉस हो जाए मेरा तो मुझे उससे प्रॉब्लम हो जाती है. आई डोंट लाइक बॉसेस एंड आई डोंट लाइक बीइंग अ बॉस टू एनीवन. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ, देर आर सम स्ट्रेंज थिंग्स दैट आई सी इन माई सेल्फ. स्ट्रेंज ओनली बिकॉज दे आर नॉट in conformity with the society, or they are not typically what are seen as cool or vivid things. My things are very different, but I am sure मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बिल्कुल मेरे जैसी चीज़ें पसंद होंगी, but they are afraid of admitting it. तो ये डर छोड़ के अपने साथ कुछ टाइम बिताओ. गो फॉर अ वॉक. अकेले वॉक करो. कोई पेट है, डॉग है. डॉग बहुत अच्छा कंपेनियन होता है. मुझे तो अपने डॉग के साथ 2 डॉग्स हैं एक्चुअली. एक तो छोटा है, लेकिन जो दूसरा डॉग है उसके साथ अगर मैं गली में घूमता रहता हूँ तो वो मेरे साथ चुपचाप कंपनी करती रहती है. उसका नाम दुलारी है. तो दैट इज़ अ गुड टाइम टू जस्ट मल ओवर थिंग्स, चू ओवर थिंग्स. सोचो कि व्हाट इज़ इट दैट आई वुड लाइक टू डू. मैं अभी भी अपने बारे में सोचता रहता हूँ कि what next, what else can I do that will give me true happiness. और अब मुझे समझ में आ गया है कि what will really give me true happiness is कि अगर मैं कभी अपने काम से ब्रेक लेकर if I can take a tour of India, stopping at the smallest of towns, spending some time there, वहाँ का अगर मैं लोकल खाना खा सकूँ, लोगों से बात तो खैर मैं क्या करूँगा, लोकल भाषा मुझे नहीं आती होगी और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना भी पसंद नहीं है. दिन में 1-2 से बात हो जाए तो बहुत है. तो आई वुड लाइक टू नॉट टॉक टू बट सी द रिदम ऑफ लाइफ देयर. और अगर मैं ये सब कर सकूँ तो मेरे लिए वो दुनिया का सबसे एक्साइटिंग चीज़ होगा. आई मीन यू पुट मी ऑन अ वर्ल्ड क्रूज इन द मोस्ट लग्जूरियस थिंग, आई वुड नॉट बी हैप्पी. बट इफ़ आई कैन डू दैट, आई थिंक आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अराउंड. सो एज आई सेड, हैप्पीनेस इज़ वेरी ईजी टू फाइंड अगर आप सिर्फ सोशली मैंडेटेड चीज़ों से हट के देखें तो. सो आई जस्ट होप कि आप भी मेरी लीड फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत अपने आप से पूछेंगे. और ये जो कूल और हैप और विदिट चीज़ें होती हैं जिनको हम ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं इनके पीछे भाग कर, आई होप आप इनसे हट कर थोड़ा सा अलग भी सोचेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.